क्लास 10th मैथ में कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में लेसन आपका 7.4 में ऐच्छिक प्रश्नावली है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज है। हम त्रिभुज यहाँ पे मान ले रहे हैं। त्रिभुज ABC, ट्राइंगल ABC, इसके क्या दिए, शीर्ष वेक्टर्स दिए हैं 4, 2, 6, 5 और C बिंदु 1, 4। एक ट्राइंगल है जिसके शीर्ष दिए गए हैं। ठीक है। और फर्स्ट नंबर पे है ए से होकर जाने वाली मध्यिका। ए से होकर जाने वाली मध्यिका BC से D बिंदु पर मिलती है। तो ए से होकर जाने वाली मध्यिका ये है, जो BC से D बिंदु पर क्या कर रही है, मिल रही है। तो बिंदु D के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट है कि ट्राइंगल ABC के वर्टेक्स दिए गए हैं 4, 2, 6, 5, 1, 4। ए से होकर जाने वाली मध्यिका BC पर D बिंदु पर मिलती है। तो D बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो AD क्या है, मध्यिका है। BC का D क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। और मध्य बिंदु D के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का फार्मूला है कि x1 + x2/2, y1 + y2/2। ठीक है ना। तो इससे हम D बिंदु के निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो आप लगा सकते हैं। सेकेंड नंबर पॉइंट पे क्या है कि AD पर स्थित ऐसे बिंदु P, AD पर स्थित ऐसे बिंदु P, मान लो यहाँ पे P बिंदु होगा। P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जबकि AP और PD का अनुपात क्या दिया गया है, 2:1। क्या अनुपात दिया है, AD पर P बिंदु स्थित है। जो अनुपात दिया गया है AP अनुपात D, PD 2 और 1 का अनुपात दिया गया है। ठीक है। तो P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, P के निर्देश AD पर स्थित ऐसे बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो AP और PD को 2, 1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो हमें क्या करना है, P बिंदु के निर्देशांक निकालना है। तो अब हम P बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं, माना P बिंदु निर्देशांक x, y है। ये हम मान सकते हैं। ठीक है ना। AP रेशियो PD का 2:1 का है। ठीक है ना। ये रेशियो दिया गया है। तो फार्मूला है x = m1 x2 m2 x1 अपान m1 + m2। इसी प्रकार y बराबर भी है m1 y2 + m2। तो इसके पहले हमें D बिंदु को क्या करना पड़ेगा, निर्देशांक निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। तो D बिंदु के क्या निर्देशांक होते हैं, BC। इसको हम साइड में लगा सकते हैं कि ये इसके निर्देशांक क्या होंगे। हम यहाँ निकाल सकते हैं कि 6 + 1/2, 5 + 4/2। ठीक है ना, 7/2। और यहाँ पे देख सकते हैं 9/2। ये D बिंदु के निर्देशांक 7.2 और 9/2 ये होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको आप x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, इसको x2 मानेंगे, इसको y2 मानेंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू चाहे तो यहाँ पे कर दीजिए साइड में कि x1 = 4, y1 = 2, x2 = 7/2, y2 = 9/2 हो जाएगा। ठीक है ना। इससे x इक्वल हो जाएगा m1। अगर देखा जाए तो AP और PD का अनुपात m1 अनुपात m2 है, 2:1। तो m1 कितना माना जाएगा, 2। x2 कितना माना जाएगा आपका, यहाँ से देख लीजिए 7/2।
m2 कितना माना जाएगा 1, x1 कितना आपका माना जाएगा 4/2। तो x इक्वल कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 7। यहाँ पे कितना बचेगा, 1 का 4 में करोगे तो 4 ही रहेगा, y क्या हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 11/2। x पॉइंट के निर्देशांक आ गए, देख लीजिए y इक्वल m1/2 m2/1 अपान m1 प्लस m2 इक्वल, आप m1 की वैल्यू क्या माना है 2, y2 कितना माना है 9/2 प्लस m2 कितना माना गया है 1, y1 कितना माना गया है 2, नीचे कितना हो जाएगा 2 + 1, यहाँ पे कितना m1 m2 2 + 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 + 1 3, क्योंकि m1 + m2 होता है फार्मूला, तो m1 क्या हो जाएगा 2 और m2 क्या हो जाएगा 1। इसी प्रकार m1 + m2, यहाँ पे तो m1 है 2, m2 क्या हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा देख लीजिए 9 + 2/3, तो ये कितना हो जाएगा 11/3 हो जाएगा। तो P बिंदु के P के निर्देशांक आपके आ जाएगा 11/3। तो मध्यिका AD को 2 और 1 अनुपात में क्या विभाजित करने वाले, मध्यिका AD को 2 और 1 अनुपात में P बिंदु क्या कर रहा, विभाजित रह रहा, तो P बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए 11/2 11/3 ये हो जाएगा। ठीक, आगे देख लीजिए थर्ड पॉइंट में क्या है कि मध्यिकाओं BE CF पर ऐसे बिंदु Q और R के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसके BQ और QE के 2:1 का अनुपात है और CR इसका, यानी इसमें आपकी मध्यिका ये भी बन जाएगी, मध्यिका ये आपकी बन रही है BE, इधर से क्या बन जाएगा CBE CF। अगर BE की मध्यिका हम अलग मान लें, कुछ और मान करके करना है, देख रहे हैं इसके पॉइंट्स क्या आ जाएंगे। मान लें हम यहाँ पर, क्योंकि कहा गया कि BE और CF पर ऐसे बिंदुओं QR के निर्देशांक, हम मान लेते हैं यहाँ पे Q बिंदु स्थित है, तो किस अनुपात में विभाजित कर रहा है 2 और 1 में कर रहा है, किस में कर रहा है 2 और 1 में कर रहा है, ठीक है ना। और अगर CF को देखेंगे, CF को भी हम मान लेते हैं, CF को हम बाद में निकालेंगे, पहले BE को देख लीजिए कि BE को पर Q बिंदु इस प्रकार स्थित है जो BE को 2 और 1 के अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, और इस Q बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, ठीक है ना। तो अब हमें क्या निकालना है, Q बिंदु के निर्देशांक। सो पहले हम निकालेंगे कि AC का मध्य बिंदु क्या है E, AC का मिडिल पॉइंट क्या है E के निर्देशांक क्या होंगे। तो इसको निकालने के लिए यहाँ पे देख रहे हैं कि फार्मूला आपको निकालना पड़ेगा E = x1 + x2/2 y1 + y2/2, ये हो जाएगा। E बिंदु के निर्देशांक आप निकाल रहे हैं, E = x1 आप मान लीजिए 4, x2 आप मान लीजिए 1/2, y1 आप मान लीजिए 2, y1 आप मान लीजिए 2, y2 कितना मान लीजिए 4, ये आप, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5/2 6/2, जो 2 से काटो, यानी इसके निर्देशांक हो जाएंगे 5/2, 3, ये निर्देशांक इसके हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 5/2, 3, ये इसके क्या होगा E बिंदु के पॉइंट निकल के आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, B के पॉइंट दिए हैं और E के भी पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है ना। BE को किस अनुपात में बांट रहा है, 2 और 1 के अनुपात में बांट रहा है, तो बांटने वाले Q के निर्देशांक निकालना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं
यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बी के पॉइंट आपके क्या दिए गए हैं, बी के पॉइंट 6,5, ई के पॉइंट क्या दिए गए हैं, आपने क्या निकाला है 5/2 और 3। बीई को बीई को 2:1 में बांटने वाले बिंदु क्यू के कोऑर्डिनेट, इसके लिए हम क्या मानेंगे, चाहे तो आप डायरेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे x इक्वल m1 x2 m2 x1 अपान m1 प्लस m2, ठीक है ना। जहाँ पे बी ई भुजा है इसको हम क्या मान लें x1 y1, इसको क्या मान लें x2 y2 मान सकते हैं। तो m1 में क्या, m1 क्या है आपका 2, m1 क्या है 2, ठीक है ना। x2 कितना आपका हो जाएगा 5/2 प्लस m2 आपका कितना हो जाएगा 1, x1 कितना आपका हो जाएगा 6 अपान में m1 प्लस m2, तो m1 प्लस 2 प्लस 1, ठीक। आगे देख लीजिए 5 प्लस 6 11/3 कितना आ गया 11। इसी प्रकार हम y बराबर भी निकाल सकते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y इक्वल m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो क्या हो जाएगा y इक्वल m1 आपने माना 2, अब यहाँ देख लीजिए y2 आपका क्या दिया है 3, m2 कितना दिया गया है 1, y1 कितना दिया गया है 5 अपान में 2 प्लस 1, ये हो जाएगा इक्वल में 6 प्लस 5 अपान 3 कितना 11/3 हो जाएगा। तो Q बिंदु के निर्देशांक आपके क्या आ गए, क्या माना था Q इक्वल 11/3। अब इसी प्रकार AB, यहाँ पे देख लीजिए कि AB का मध्य पॉइंट क्या है F, इस F के पॉइंट क्या हो जाएंगे देख लेते हैं। F इक्वल x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। यहाँ पे क्या करेंगे कि आप देख रहे हैं x1 आपका ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा, y2 ये हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे रख सकते हैं F के मध्य पॉइंट है, क्योंकि F AB का क्या है मध्य बिंदु है। तो x1 आपने 4 माना है, तो x2 6 माना है, y1 आपने 2 माना है, y2 आप 5 माना है 2। तो कितना हो जाएगा आगे 10/2 7/2, यानी आगे आ जाएगा 5, 7/2। ये आपके क्या आ जाएंगे पॉइंट आ जाएंगे F बिंदु के, किसके आ जाएंगे F के। यदि आप निकाल रहे तो 5, 7/2 ये निकल के आ गए। अब आगे देख लीजिए कि CF, आगे देख लीजिए इसका कि CF को 2 और 1 में क्वेश्चन में बांटने वाले, यहाँ पे हम पॉइंट क्या मान ले R, क्या मान ले R के, क्योंकि अलग अलग हमें निकालना है तो हर बार अलग अलग पॉइंट यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि CF को 2:1 में बांटने वाले R के निर्देशांक निकालने के लिए आप फार्मूला लगाओगे x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m। ये तीनों पॉइंट्स आप निकाल लोगे। अगर देखोगे तो यहाँ पे P आपने माना, P के निर्देशांक कितने आए, ये
क्यू के निर्देशांक क्या आपने निकाला, सेम निकल के आए 11/3 11/3। इसी प्रकार यहीं पे यदि आप हम सी एफ का बिंदु यदि हम क्यू ले रहे हैं तो क्यू बिंदु जो है वो इस सी एफ मध्यिका को 2 और 1 में विभाजित करें तो एक क्यू के निर्देशांक क्या होंगे ये भी हम देख रहेंगे। तीनों के निर्देशांक हम मिला लेंगे कि क्या सेम आ रहे हैं। अगर तीनों मध्यिका का जो पॉइंट होता है यदि तीनों के निर्देशांक सेम आ रहे हैं तो हम कहें त्रिभुज की मध्यिकाओं का जो संगामी बिंदु होता है, ये त्रिभुज की मध्यिका ए डी बी ई और सी एफ का जो संगामी बिंदु माना गया है, प्रतिच्छेद बिंदु होता है, तो मध्यिका को 2 और 1 के अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित करता है। यही हमें क्या करना था, लगाना था। और लास्ट पॉइंट इसमें था कि क्या आप देखते हैं कि वो बिंदु जो तीनों मध्यिकाओं में सर्वनिष्ठ हो उस बिंदु का केंद्रक कहलाता है और वो प्रत्येक मध्यिका को 2 और 1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो देखो ये तो हम ढूंढ लेंगे तीनों का मध्यिकाओं का संगामी बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु जिसके अलग अलग प्रकार से हमने निकाला, तो क्या है पॉइंट्स जो निर्देशांक उसके आ रहे हैं सेम आ रहे हैं। तो इसके बाद हम संगामी बिंदु मान लिए। अब आगे हमें क्वेश्चन का आंसर ये देना है कि 2 और 1 के अनुपात विभाजित करता है यदि ए के पॉइंट है x1 y1 और बी के पॉइंट है x2 y2 और सी के पॉइंट है x3 y3, तो त्रिभुज ABC के शीर्ष है, तो इस त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, ये आपका लास्ट पॉइंट है, ये थर्ड हो गया। और थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट में आप लिख दीजिए कि त्रिभुज की मध्यिकाओं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं मध्यिकाओं का एक प्रतिच्छेद बिंदु, मीन्स चाहे कोष्ठक में ये भी लिख सकते हैं संगामी, मीन्स प्रतिच्छेद बिंदु होता है जो मध्यिका को 2 और 1 में बांटता है, ये चीज़। ठीक है ना। लास्ट पॉइंट है यदि त्रिभुज के शीर्ष दिए गए, मान लो कि ये त्रिभुज है, ठीक, ए बी सी, इसके शीर्ष मान लो x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिए गए हैं, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में यही है कि यदि इसके शीर्ष त्रिभुज ABC के शीर्ष दिए गए हैं तो इस प्रकार के केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे। ठीक है ना, तो इसमें हमें केंद्रक के क्या करने हैं निर्देश। तो हम मान त्रिभुज ABC के शीर्ष ये तीनों दिए गए, रेखाखंड BC का मध्य बिंदु क्या कहला रहा है, ये AD क्या है, AD, ये तो आपने AD क्या मध्यिका है, जो BC का D क्या है मध्य बिंदु, तो D के निर्देशांक क्या हो जाएंगे x1, यहाँ पे अगर मानोगे तो इसके निर्देश x2 क्या मान लो x2 प्लस x3 y2 और कामा, चाहे यहाँ लिख दो D के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, आप देख लीजिए D के निर्देशांक हो जाएंगे आपके, D के निर्देशांक x2 x3 y2 कामा y2, यहाँ पे देख लीजिए y2 प्लस y3 y2, ये हो जाएगा। D बिंदु के क्या हो जाएंगे निर्देशांक, क्योंकि x2 प्लस x3 y2 कामा y2 प्लस y3 y2, ये D बिंदु के क्या हो जाएंगे निर्देश। यदि मध्यिका AD को किस अनुपात में, P बिंदु यहाँ पे ले रहे हैं, किस अनुपात में बांट रहे हैं, 2 और 1 में, किस में 2 और 1 में बांटने वाले P के निर्देशांक, P बिंदु है जो AD मध्यिका को 2 और 1 के अनुपात में विभाजित कर रहे हैं, और इस P बिंदु के निर्देशांक आपने क्या माना x1 कामा y1। ठीक है ना, तो अब देख लो यहाँ पे कैसे हम केंद्रक के निर्देशांक निकालेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख दो मध्यिका AD को 2 और 1 में
बांटने वाले बिंदु P जिसके निर्देशांक x, y हो तो x बराबर मान सकते हैं, x बराबर फार्मूला है m1 x2 m2 x1 अपान m1 प्लस m2, इस प्रकार। ठीक है ना। जहाँ पे x m1 आपका क्या है 2, अगर x2 देखोगे तो x2 आपका क्या आ जाएगा भाई, अगर देखोगे तो ये x1 y1 है ही है, ये आपका x2 और ये y2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और x2 की वैल्यू क्या निकल के आ रही है x2 प्लस x3/2 कोष्टक प्लस आगे देख लो प्लस m2 की वैल्यू 1 है, x1 की वैल्यू क्या है x1 है, y क्या हो जाएगा m1 m2 2 प्लस 1। तो निर्देशांक आपके x इक्वल क्या हो जाएंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो बचेगा क्या x2 प्लस x3 प्लस x1, ये बचेगा y3। तो इसको हम लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3/2। ठीक, इसी प्रकार y बराबर हम मान सकते हैं, y बराबर आपका क्या हो जाएगा y इक्वल आप मान सकते हैं m2 y1 प्लस m2 y1 m2 y1 प्लस m2 y1 प्लस m2 m1 y2 m2 y1 प्लस m1 y2 अपान में m1 प्लस m2। इसी प्रकार इसमें भी रख सकते हैं कि y इक्वल m2 आपका क्या है 2 और y1 पीछे से देख लीजिए y1, तो y1 आपका क्या माना y1 आपने माना y2 प्लस y3/2। तो यहाँ पे वही चीज़ हम क्या कर देंगे पुटअप कर देंगे कि y2 प्लस y3/2 ब्रैकेट प्लस m1 क्या है 1 और y2 आपने क्या यहाँ पे दिया गया है, तो y2 आपका y1 ही रहेगा बाई 2 प्लस 1। तो y इक्वल हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा y2 प्लस y3 प्लस यहाँ पे y1/3। तो इसको आप लिख सकते y1 y2 प्लस y3/3। इस प्रकार त्रिभुज ABC के केंद्रक के निर्देशांक हो जाएंगे x1 प्लस x2 प्लस x3